हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार देहाती किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी कर लें। एक बार एक लड़का बेचारा अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि वो बहुत गरीब था। एक दिन जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, यानी कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया। उसको लगा कि वहाँ बैठकर वो अपनी समस्या का हल कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकेगा। सोचते सोचते उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि यूनान का एक आदमी उसी की तरफ चला रहा है। उस आदमी ने उससे पूछा, लड़के, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? लड़का बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ है भी नहीं और कुछ मिलने की आशा भी नहीं है। अरे, यह तो कोई बात नहीं हुई। चलो खुश हो जाओ, मेरे साथ आओ, मैं तुमको खाना भी दूंगा, पैसा भी दूंगा और जो कुछ तुम चाहो वो भी मैं तुमको दूंगा। उस लड़के ने पूछा, और इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस तुमको मेरे साथ साल में केवल एक बार काम करना पड़ेगा। उस लड़के को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो भूखा था, उसने ये सौदा मंजूर कर लिया। उन दोनों ने फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए और फिर कुछ दिनों तक उस लड़के को कुछ नहीं करना पड़ा। एक दिन उस यूनानी ने उसको बुलाया और कहा, 2 घोड़ों पर साज सजाओ, हम लोग चल रहे हैं। उसने सब कुछ तैयार कर दिया और वे दोनों चल दिए। काफी दूर तक चलने के बाद वे दोनों एक बहुत ही ढालू पहाड़ की तली में आ गए। यहाँ आकर उस यूनानी ने उस लड़के से कहा कि वो उस पहाड़ की ऊंचाई नापे। लड़का बोला, मैं कैसे नापूं? यूनानी बोला, यह मेरा भेद है। लड़का फिर बोला, पर अगर मैं न करना चाहूं तो? यूनानी बोला, देखो, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं कि तुम साल में एक बार मेरे लिए काम करोगे, तुम चाहो या ना चाहो, पर अब वो समय आ गया है जब तुमको मेरे लिए काम करना है। तुम पहाड़ की चोटी पर जाओ और बाँझ तक तुमको दिखाई दे, उनको वहाँ से नीचे फेंक दो। यह कहकर उस यूनानी ने एक घोड़ा उठाया, उसे मारा, उसकी खाल निकाली और उस लड़के को उस खाल में घुसने को कहा। वो लड़का उस खाल के अंदर घुस गया। तभी एक गरुड़ जो ऊपर उड़ रहा था, ऊपर से ही ये सब सुन रहा था, उसने ऊपर से कूद लगाई और घोड़े की खाल को अपने पंजों में लेकर उड़ गया। वो गरुड़ उस पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गया और वहाँ वो लड़का उस खाल में से बाहर निकल आया।
लड़के ने अपने चारों तरफ देखा तो वहां पत्थर तो कोई नजर नहीं आया। वहां तो सब जगह हीरे ही हीरे बिखरे पड़े थे और सोने के बहुत सारे टुकड़े पड़े थे। वे सोने के टुकड़े भी कोई छोटे मोटे टुकड़े नहीं थे, बल्कि पेड़ के तने के टुकड़े जितने बड़े बड़े टुकड़े थे। उसने फिर नीचे देखा तो उसको वो यूनानी एक चींटी जैसा दिखाई दे रहा था और उससे बराबर कह रहा था, फेंको ना, वे पत्थर मेरे पास फेंको। लड़के ने सोचा, अगर मैं इसके ऊपर ये पत्थर फेंकता हूं तो यह मुझे इस पहाड़ की चोटी पर ही छोड़कर चला जाएगा और मेरे पास नीचे उतरने का कोई तरीका भी नहीं होगा। इससे तो अच्छा यह है कि मैं इन पत्थरों को अपने पास ही रख लूं और यहां से खुद ही निकलने की कोशिश करूं। उसने उस पहाड़ की चोटी को इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर देखा तो उसकी निगाह एक ढक्कन पर पड़ी जो उसको किसी कुएं का सा रास्ता दिखाई दिया। उसने वो ढक्कन उठाया और उसके नीचे बने छेद में घुस गया और लो, वो तो एक बहुत ही शानदार महल में पहुंच गया। वो महल जादूगर सबीनो का था। जैसे ही उस जादूगर ने उस लड़के को देखा तो उसने पूछा, तुम यहां मेरे पहाड़ पर क्या कर रहे हो? मैं तुमको भून कर खा जाऊंगा। मुझे लगता है कि यहां तुम उस चोर यूनानी के लिए मेरे पत्थर चुराने के लिए आए हो। हर साल वो मेरे साथ यही चाल चलता है और हर साल मैं उसके भेजे हुए आदमी की दावत खाता हूं। यह सुनते ही उस लड़के का तो सारा शरीर ही कांप गया कि आज वो किस मुसीबत में फंसा। कांपते हुए पैरों से वो लड़का जादूगर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं कसम खाता हूं कि मेरे पास कोई पत्थर नहीं है। सबीनो बोला, अगर तुम ठीक कह रहे हो तो मैं तुमको नहीं खाऊंगा। फिर वो ऊपर गया, अपने पत्थर गिने और देखे वे पूरे थे कि नहीं। उनको गिनकर वो बोला, तुम ठीक कह रहे हो कि तुम्हारे पास मेरा कोई पत्थर नहीं है। मैं तुमको अपने पास नौकर रखना चाहता हूं। तुम्हारा काम यह होगा कि मेरे पास 12 घोड़े हैं। हर सुबह तुम उनको 99 डंडे मारोगे, पर यह पक्का कर लेना कि उन डंडों के मारने की आवाज मैं अभी जहां बैठा हूं वहां से सुन सकूं। समझ गए ना? अगले दिन वो लड़का हाथ में एक मोटी सी डंडी लेकर उस जादूगर की घुड़साल में गया। उसको घोड़ों के लिए बहुत अफसोस हो रहा था और उसको यह बात बिल्कुल ही सहन नहीं हो पा रही थी कि वो उन बेकसूर घोड़ों को क्यों मारे, पर वो करता क्या, मजबूर था। तभी एक घोड़े ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, मेहरबानी करके हमें मत मारो। पहले हम भी तुम्हारी तरह से नौजवान लड़के थे। इस जादूगर सबीनो ने हमको घोड़ा बना दिया। तुम ऐसा करो कि ये डंडा तुम जमीन पर मारो और हम तुम्हारे हर डंडा मारने पर चिल्लाएंगे। इससे जादूगर को लगेगा जैसे तुम हमको मार रहे हो। लड़के को यह सलाह अच्छी लगी, सो उसने उस घोड़े की सलाह मान ली। अब वो जादूगर डंडे से मारने की आवाज भी सुन रहा था और घोड़े के चिल्लाने की आवाज भी। इधर वो लड़का घोड़ों को मार भी नहीं रहा था, वो इससे संतुष्ट था।
एक दिन एक घोड़े ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम अपनी किस्मत बनाना चाहोगे? लड़का बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो जाओ, बगीचे में चले जाओ, वहां तुमको एक सुंदर सा तालाब दिखाई देगा। हर सुबह 12 फाख्ता वहां पानी पीने आती हैं। पहले वे पानी में चली जाती हैं और फिर उसमें से सूरज की तरह चमकती हुई लड़कियों के रूप में बाहर निकल आती हैं। अपने फाख्ता वाले कपड़े वे एक पेड़ की शाख पर टांग देती हैं। फिर वे पानी में खेलती हैं और उसके बाद वे अपने फाख्ता वाले कपड़े पहनकर वापस उड़ जाती हैं। तुम वहां जाकर पेड़ों में छिप जाना और जब वे खेल खेल रही हो तो उनमें से सबसे सुंदर लड़की की पोशाक उठाकर अपने कमीज के अंदर छिपा लेना। वो तुमसे कहेगी, मेरी पोशाक दो, मेरी पोशाक दो, पर तुम उसकी पोशाक मत देना, क्योंकि अगर तुमने उसकी पोशाक दे दी तो वो फिर से फाख्ता बन जाएगी और दूसरी लड़कियों के साथ उड़ जाएगी। उस लड़के ने वैसा ही किया जैसा कि उस घोड़े ने उससे करने के लिए कहा था। वह बहुत सुबह ही वहां चला गया और एक ऐसी जगह पर जाकर छिपकर सुबह का और उन लड़कियों का इंतजार करने लगा जहां वे उसको न देख सके। कुछ ही देर में उसने देखा कि कुछ फाख्ता वहां आ रही थी। वहां आकर उन्होंने पहले पानी पिया, फिर पानी में डुबकी लगाई और पानी में से 12 लड़कियों के रूप में निकलकर बाहर आ गईं। वे स्वर्ग की अप्सराएं लग रही थीं। बाहर निकलते ही इन्होंने इधर उधर भागना और खेलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही वो लड़का आगे बढ़ा और उसने एक पोशाक उठाकर अपने कमीज के अंदर रख ली। उसी समय सब लड़कियों ने अपने फाख्ता वाले कपड़े पहने और फाख्ता बनकर उड़ गईं। पर एक लड़की को अपने कपड़े नहीं मिले। उसको अपने सामने वो लड़का दिखाई दिया तो उसने उससे कहा, मेरी पोशाक दो, मेरी पोशाक दो। यह सुनकर वो लड़का वहां से भाग लिया। वो लड़की भी अपनी पोशाक लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। घोड़े ने जो सड़क उसको बताई थी उसी पर कुछ दूर तक भागने के बाद वो अपने घर पहुंच गया। घर जाकर उसने उस लड़की को अपनी माँ से मिलाया। माँ, यह मेरी बहू है, इसको किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं जाने देना। पहाड़ से नीचे उतरने से पहले उसने वहां पड़े काफी सारे जवाहरात अपनी जेब में भर लिए थे। जैसे ही वो घर पहुंचा वो उनको बेचने के लिए बाहर चला गया और लड़की को अपनी माँ की देखभाल में छोड़ गया। वो लड़की बेचारी सारा दिन मेरी पोशाक दो, मेरी पोशाक दो चिल्लाती रही और उस लड़के की माँ भी बेचारी परेशान होती रही कि वो उसकी पोशाक कहाँ से दे। वो भी कहती रही, हे भगवान, ये लड़की तो मुझे पागल कर देगी। देखती हूँ मुझे अगर इसकी पोशाक कहीं मिल जाती है तो इसको दे देंगे। माँ ने सोचा कि उसके बेटे ने उसकी पोशाक शायद किसी अलमारी में रख दी। सो उसने अलमारी को देखना शुरू किया तो उसको वो फाख्ता की पोशाक मिल गई। उस पोशाक को उसने इस लड़की को दिखाकर पूछा, क्या यही तुम्हारी पोशाक है?
उसने अभी वो पोशाक अलमारी में से पूरी तरह से निकाली भी नहीं थी कि उस लड़की ने उसको उसके हाथ से छीन लिया और उसको पहनकर उड़ गई। यह सब देखकर तो लड़की की मां बहुत डर गई। वो सोचने लगी, अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊंगी कि उसकी बहू कैसे उड़ गई? तभी घर के दरवाजे की घंटी बजी और उसका बेटा घर आया तो उसने अपनी मां से उस लड़की के बारे में पूछा तो मां ने उसको सब बता दिया। वो चिल्लाया, उफ मां, ये तुमने क्या किया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकी? फिर जब वो कुछ शांत हुआ तो बोला, मां मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उसको ढूंढ सकूं। मैं उसको फिर से लाने जा रहा हूं। उसने थोड़ी सी डबल रोटी अपने थैले में डाली और चल दिया। जंगल पार कर वो एक ऐसी जगह आ गया जहां 3 डाकू आपस में लड़ रहे थे। उसको उधर से आता देखकर डाकुओं ने उसे बुलाया और कहा, तुम हमारे जज बन जाओ क्योंकि तुम एक बाहर वाले हो। हम लोगों ने 3 चीजें चुराई हैं और अब यह बहस कर रहे हैं कि कौन क्या ले। तुम ही हमारा फैसला कर दो। लड़के ने पूछा, वे चीजें क्या हैं? तब उन्होंने बताया कि एक बटुआ जिसको अभी भी खोलो वो हमेशा पैसों से भरा रहता है, एक जूते की जोड़ी जो हवा से भी तेज ले जा सकती है और एक साल जिसको ओढ़कर आदमी दूसरों को दिखाई नहीं देता। लड़का बोला, अच्छा पहले मुझे यह देखने दो कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं। कहकर उसने पहले जूते पहने, फिर उसका बटुआ उठाया और उसके बाद साल ओढ़कर उनसे पूछा, क्या तुम मुझको देख सकते हो? डाकुओं ने जवाब दिया, नहीं, अब हम तुमको नहीं देख सकते। लड़का बोला, और तुम मुझे कभी देखोगे भी नहीं। कहकर वो वहां से भाग लिया और जादूगर सबीने के पहाड़ पर पहुंच गया। वहां जाकर वो फिर से उसी तालाब के पास पेड़ों के पीछे छिप गया और जब वे भागता वहां पानी पीने और खेलने आते थे, जब वे वहां आई तो उसने उस लड़की के कपड़े वहां से फिर से उठा लिए जिस पेड़ की शाख से उसने उसको टांगा था। जब पानी में खेल चुकी तो वो अपनी पोशाक लेने आई, पर पोशाक को अपनी जगह न पाकर वो फिर बोली, मेरी पोशाक दो, मेरी पोशाक दो। पर इस बार उस लड़के को कोई डर नहीं था, सो वो वहां से उसकी पोशाक लेकर भाग लिया और भागता चला आया और अपने घर लाकर उसको आग में डाल दिया। वो लड़की बोली, अब ठीक है, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी और तुम्हारी दुल्हन बनूंगी, पर पहले तुम जाकर उस जादूगर सबीनों का गला काट दो और उसकी घुड़साल में बंधे 12 घोड़ों को आदमियों में बदल दो। तुमको बस इतना करना है कि उन घोड़ों की गर्दन पर से 3 बाल खींचने हैं। बाल खींचते ही वे आदमी बन जाएंगे। लड़के ने अपना वो साल ओढ़ा जिससे वो दिखाई नहीं देता था और सबसे पहले उसने जादूगर सबीनों का गला काटा। फिर उसकी घुड़साल में गया और सब घोड़ों की गर्दन पर से 3-3 बाल खींचकर उन सबको आदमी बना दिया। फिर उसने वहां से जादूगर के सारे जवाहरात इकट्ठे किए और उस लड़की को लेकर घर आ गया
घर आकर उसने उस लड़की से शादी कर ली। वो लड़की तो स्पेन के राजा की लड़की थी।